लाइन अभी भी वही है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जुल्म करने वाला ज्यादातर मर्द होता है, इसलिए जालिम का टैग मर्द पर लगा है। कोई लड़की ये लिख रही है कि मैं जिस तरह से मर्जी बैठूं या मैं जो मर्जी पहनूं, आई थिंक इसमें कोई हार्म नहीं है। हम लोग सड़क पे इसलिए नहीं निकलते क्योंकि सड़क पे हम निकलते तो हमें सिर्फ मर्द दिखते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। आपने ये प्ले कार्ड उठाया हुआ है, कभी लर्जिश में खड़ी है, कभी आतिश में लड़ी है। अरे वो देखो एक औरत खड़ी है, यहाँ काफ़ी सारी औरतें आई हुई हैं। क्या कहते हैं आप इस औरत मार्च में? आप खुद भी शरीक हैं, क्या राय रखते हैं आप? बेसिकली डिफ़िकल्टीज़ होती हैं हर इंसान के साथ, मतलब लेकिन एक औरत के अगर पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं इन अ सोसाइटी। अगर ये लर्जिश का वर्ड पे आप गौर करें तो लर्जिश एज इन लाइक के मतलब काफ़ी सारे ऐसे विक्टिम्स हैं, बच्चियां हैं छोटी, मतलब विक्टिम्स जो बनते हैं। सो ऑब्वियसली उनके लिए काफ़ी मुश्किल है सर्वाइव करना इस सोसाइटी में। तो मैं इसी पर्सपेक्टिव से यहाँ पे आया हूँ कि एज एंड लाइक कि मैं सपोर्ट करूँ कि हम जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। एज एंड लाइक वी आर नॉट स्केयर्ड ऑफ इट कि अगर हम इक्वालिटी के वो राइट्स मांग रही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हक दिया वो तो हमने देखना है ना, प्रोवाइड करना है। आपने बड़ी मुनासिब बात लिखी है, वरना हम अक्सर स्लोगन्स ऐसे देखते हैं, प्ले कार्ड उठाए होते हैं, उस पर बड़ी अजीब अजीब सी बातें भी लिखी होती हैं। तो आप उस लिहाज से क्या सोचते हैं? नहीं देखिए, एक हमारा क्या कहते हैं, एक दायरा है हर चीज़ का, मर्दों का भी औरतों का भी, एंड वी शुड स्टे इन दैट। और उसके लिहाज से हमें अपना जो भी करियर या मतलब लाइफस्टाइल परस्यू करना चाहिए। आई बिलीव इन दैट। स्लोगन्स होते थे मुख्तलिफ किस्म के कि लो बैठ गई सही से, अपनी जराबें खुद ढूंढ लो, खाना गर्म कर लो। आपको नहीं लगता कि ऐसे अल्फाज से मर्दों की तस्दील की जा रही? नहीं, अगर ऐसे अल्फाज से मर्दों की तजलील हो रही है तो वो फिर मतलब उनका मसला है, क्योंकि अपनी जराबें ढूंढ लो या अपना खाना खुद पकाओ, इन चीज़ों का मतलब ये नहीं था कि वो अपनी ईगो पे लें या औरत ये कह रही है कि उसको ये सब चीज़ें करने में मसला है। बट आई थिंक देयर इज़ नो हार्म कि अगर वो अपने काम खुद कर ले। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उसकी माँ या उसकी बहन या उसकी बीवी या उसकी बेटी ही ये सब काम करे। बट आई थिंक मर्द को भी थोड़ा सा इसमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि अगर वो अपने काम खुद करेगा तो उसमें उसकी कोई ईगो हर्ट नहीं होगी। किसी भी पैगाम के लिए लफ्ज़ों की अदायगी जो है बड़ा अहम किरदार अदा करती है। आपने देखे ना कितनी ज़बरदस्त मुनासिब तरीके से आपने एक बात लिखी हुई है। हमारा कहने का मकसद ये था कि जो मुख्तलिफ स्लोगन्स चलते थे, लो बैठ गई सही से, मतलब आप अगर अपना कोई पैगाम देना चाहती हैं तो आप क्या समझती हैं उसकी अदायगी कैसी होनी चाहिए? नहीं, अदायगी भी वही लोग मतलब फ़ील करते हैं जिनको इस डे से ही एक पता नहीं क्यों ख़तरा फ़ील होता है। क्योंकि अगर कोई लड़की ये लिख रही है कि मैं जिस तरह से मर्ज़ी बैठूं या मैं जो मर्ज़ी पहनूं, आई थिंक इसमें कोई हार्म नहीं है कि अगर वो ये चाह रही है कि मैं जिस तरह से जो भी कपड़े पहन रही हूँ और मुझे कोई ना देखे, तो ये उसका अपना कंसेंट है, ये उसकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, हम किसी भी चीज़ का, कोई किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रख सकता है, किसी के कोई भी मसले हो सकते हैं, तो लेकिन हम इस बेस पे किसी को जज नहीं कर सकते कि इसने तो ऐसे ही पहनने हैं या इसी तरह से इसने बैठना है, या कुछ भी हो सकता है। तो आप इस बेस पे किसी को जज करें। प्ले कार्ड उठाए हुए, जितनी सड़क तुम्हारी उतनी सड़क हमारी। मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर तो बात हकूक़ की चल रही है, सड़क कहाँ से बीच में आ गई? इन माय ओपिनियन हम लोग सड़क पे इसलिए नहीं निकलते क्योंकि सड़क पे हम निकलते तो हमें सिर्फ मर्द दिखते हैं। तो आई फील लाइक देयर शुड बी इतना सेफ स्पेस हो, तहफ़्फ़ुज़ भी हमारा एक थीम है और हमारा इतना तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए कि हम सड़क पर निकल सके ताकि सड़क पर जेंडर रेशो जो है वो इक्वल हो। और जब जेंडर रेशो इक्वल होगा तभी हम लोग जो है ना तहफ़्फ़ुज़ फील कर सकेंगे। हमारे बराबर में उतनी ख़वातीन खड़ी हो जितने मर्द खड़े होते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अब रिश्ते हम तुम्हारे घर भेजेंगे, तुम्हें ज़हमत करने की ज़रूरत नहीं। क्या मतलब है इसका? इसका तो बहुत साफ मतलब है। अगर एक मर्द एक औरत के यहाँ रिश्ता भेज रहा है, उनके रिश्ते, तो वो आपने कभी उसका मतलब नहीं पूछा है। अब अगर एक औरत कह रही है कि अगर हमें सही लगोगे तुम, अगर हम तुम्हें सही समझेंगे तो हम खुद तुम्हारे यहाँ ये तो राइट भी है, ये तो ख़वातीन का राइट भी है कि वो जिसके साथ उसने ज़िंदगी गुजारनी है उसे पसंद करे। दूसरी बात आती, लेकिन मसला ये होता है कि इनिशिएट कौन, रिश्ता भेजेगा एक लड़कियों की तरफ से आएगा नहीं। वो अगर एक माँ बाप, लड़कियों के माँ बाप और लड़कियाँ वो उससे ही रह जाते हैं कि हाँ या हम ना भेज सकते हैं, और ना अगर हमें कोई पसंद आ जाए तो हम उससे बात कर सकते हैं। ठीक है, कहना चाहती हैं कि इक्वली इसके अंदर राइट्स होने चाहिए, हम भी रिश्ता भेजें।
बिल्कुल। सारा आप जो है वो ट्रांस एक्टिविस्ट हैं, ये बताएं कि औरत मार्च, आप हर औरत मार्च में हमने देखा है शिरकत भी करती हैं, प्रमोट करती हैं, सपोर्ट करती हैं। औरत मार्च का हमेशा से स्लोगन रहा है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, लेकिन इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि औरत मार्च के नीचे स्लोगन है जैसी दुनिया चाहो तुम। क्या फ़र्क है उसमें और इसमें? कोई फ़र्क नहीं है, लाइन अभी भी वही है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। और एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी सिर्फ़ ख़वातीन के लिए नहीं है, ये मर्द के लिए भी है, ये बच्चों के लिए भी है, ये ख्वाजा सराओं के लिए भी है। जिसका जिस्म है उसी की मर्ज़ी होगी, एक सिंपल सा लॉजिक है, लोगों ने पता नहीं उसे किस किस चीज़ से लिंक कर दिया। आप वाहिद हैं जिसने ये कहा है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी सिर्फ ख़वातीन या ट्रांसजेंडर्स के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी है, वरना हम अमूमन हमने देखा है कि यहाँ पर सिर्फ ख़वातीन के लिए बात। एक्चुअली देखिए, मेरी स्पीच है, अगर मौका मिला तो मैं ये बात वहाँ भी करूँगी। देखिए, जुल्म करने वाला ज़्यादातर मर्द होता है, इसलिए जालिम का टैग मर्द पर लगा है। मेरा मकसद मर्द को नीचा दिखाना नहीं है, मेरा मकसद बराबरी और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है सारा, आप बताइएगा अपना ओपिनियन, जाहिर सी बात है आप अपनी कोई भी राय रखने के लिए आज़ाद हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या सारे मर्द एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं, मेरी बिल्कुल ऐसी सोच नहीं है। मैं अगर आज डॉक्टर बनी हूँ तो उसके पीछे भी कुछ मर्दों का हाथ है, उनकी सपोर्ट का हाथ है, चाहे वो टीचर के रूप में हो, चाहे वो मेरे रेंट वाला ऑनर के रूप में हो, चाहे वो मेरे ड्राइवर के रूप में हो। तो तमाम मर्द एक जैसे नहीं हैं और तमाम मर्द बुरे नहीं हैं, लेकिन तमाम मर्द अच्छे भी नहीं, और सेम गोज़ विथ वुमेन एंड ट्रांस, सब मिक्स्ड है।